हरिः ॐ आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो जथा सत्मृवृधे आसन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। आदरणीय गुरुजन वृंद, प्यारे बच्चों, जैसा कि सर्वविदित है कि हम सभी 7वां योग दिवस मनाने जा रहे हैं 21 जून 2021 को, और इसी अवसर पर कुछ योग से जुड़ी हुई सूचनाओं और सामान्य जानकारियों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वस्तुतः हमारे भारतीय प्राचीन संस्कृति के पृष्ठों को अगर हम पलटकर देखें तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत बहुत से ऐसे तत्व आते हैं जो हमें विशिष्ट बनाते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है, और सामान्य रूप से कहा कि पहला सुख निरोगी काया। ये हमें पहले सुख के रूप में हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया। अब उस सुख का जो मूल होता है वह क्या होता है, तो चाणक्य सूत्रों में आचार्य चाणक्य ने कहा सुखस्य मूलम धर्म है। आप जो सुख प्राप्त करेंगे उसका मूल जो है वो होता है धर्म। धारणात् धर्म इत्याहु, अर्थात जिसको आप धारण करेंगे जो सही है, उचित है। और यहां पर धर्म के रूप में किसी विशिष्ट धर्म की ओर संकेत नहीं है, यह मानव धर्म है, मानव कल्याण के लिए होता है। तो उस सुख का जो कि आप स्वस्थ होकर के प्राप्त करते हैं उसका मूल होता है धर्म, अर्थात धर्म के लिए आप सुख प्राप्त करेंगे। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आप धार्मिक क्रियाओं को कर पाएंगे। जैसे संस्कृत में हमें एक पंक्ति और मिलती है जो बताती है कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। अब जिस सुख का मूल धर्म है उस धर्म को आप किस तरह से कर पाएंगे, तो शरीर ही उस धर्म को करने का साधन है। इसीलिए शरीर का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। और ज्योतिष की गणना के अंतर्गत भी हम देखें तो वहां पर भी जो कुंडली होती है उसमें जो पहला भाव होता है वह होता है देह का, अर्थात शरीर का, कि सबसे प्रथम क्या होना चाहिए, सबसे मुख्य क्या होना चाहिए, स्वस्थ शरीर। तो इसीलिए कुंडली में प्रथम भाव जो फर्स्ट हाउस होता है वो देह का होता है, शरीर का होता है, कि आप सबसे पहले देह की गणना करो, देह को देखो, शरीर को देखो कैसा है। अब जब हम शरीर को स्वस्थ कर लेंगे तो कहा भी गया है कि शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी आपका ठीक होगा, सही होगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहेगा। इस प्रकार से अब जब हमने शरीर को स्वस्थ कर लिया और उसके अंतर्गत जब मन, हमारा मस्तिष्क जो है वो भी शुद्ध हुआ, तो हम अब आगे योग की ओर बढ़ेंगे। यह जो योग है यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है। यह जो शब्द है योग, ये युज धातु से बना है। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी या व्याकरण को हम देखें तो उसमें युज धातु है जो कि विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक युज धातु है मिलाने के अर्थ में, जोड़ने के अर्थ में। एक युज धातु होता है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के अर्थ में, जिसके अंतर्गत आत्मा और परमात्मा का वहां पर मेल बताया गया है।
एक युज धातु है समाधि के अर्थ में। तो गणना के अर्थ में जब हम युज धातु को लेंगे तो वो गणितीय क्रिया होगी, और समाधि और आत्मा परमात्मा से संबंधित जो युज धातु है वो योग के अंतर्गत आता है। विभिन्न प्रकार के योग हमें सीखने को और जानने को मिलते हैं, जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग विशेष रूप से गीता जी में कहा गया है, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के और भी योग हैं, जैसे हठ योग है, लय योग है, मंत्र योग है, और भी अन्य योग हमें मिल जाते हैं। लगभग 8 प्रकार के योग मिलते हैं। हम धीरे धीरे उन पर भी चर्चा करेंगे। तो योग जो है मूल रूप से आध्यात्मिक प्रक्रिया है, लेकिन हम इसे सामान्य अर्थों में समझे तो मिलाना, जोड़ना, ये इसका अर्थ निकलता है। और इसमें मानसिक शांति और शारीरिक शुद्धि समाहित रहती है। योग शरीर, मन और आत्मा की प्रक्रिया है। हमारा जो अंतिम चरम बिंदु होता है योग का, वो समाधि होती है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है, और वो इसकी चरम बिंदु उसका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि योग की किस तरह से परिभाषाएं हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलती है, और वो है गीता जी में योगश चित्त वृत्ति निरोध है। अर्थात योग जो है वह चित्त की वृत्तियों का निरोध है। अब यहां पर चित्त की वृत्तियां तो बहुत सारी होती है, उसमें जो है अच्छी बुरी विभिन्न प्रकार की हमारे मन की अवस्थाएं होती है। तो जहां पर चंचल करने वाली अवस्थाएं हैं, जहां पर हमें अस्थिर करने वाली जो वृत्तियां हैं, चित्त की स्थितियां हैं, उनका निरोध यहां पर योग के द्वारा किया जाता है, ताकि हम सही मार्ग पर आगे बढ़ सकें। इसके अलावा ये जो योगश चित्त वृत्ति निरोध है दिया गया है, ये परिभाषा पतंजलि ने अपने योग सूत्र में दी है। महर्षि पतंजलि योग के जनक माने जाते हैं, और उन्होंने ये बताया है। इसी प्रकार से गीता जी में बताया है, योग है कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्म में कुशलता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर अच्छे कार्य की, उचित कार्य की, कर्तव्य कर्म की बात हो रही है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कुशलता प्राप्त करना ही योग है। आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने ज्ञानार्जन में उससे कितना जुड़ रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण करने में कितना संलग्न है। अगर आप अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आज की परिस्थितियों में हम देखें तो कोरोना काल है और उसमें हम बहुत भीषण काल से गुजर रहे हैं। तो विद्यार्थी कुछ जो है वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है 10th 12th में वैसे ही सीबीएसई जो है एक प्रॉपर सिस्टम बना के पास कर देगी, तो वो उचित रूप से, अनवरत रूप से अध्ययन में संलग्न नहीं है। तो इसका मतलब आप योगी नहीं है, क्योंकि आपका कर्म क्या है, पढ़ाई करना, शिक्षा करना, शिक्षा प्राप्त करना। और जब आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं या अपने काम में, आपका काम क्या है, विद्यार्थी का पढ़ाई करना, आप अपने काम में कुशल नहीं है, अर्थात आप काम में जी चुरा रहे हैं काम से, तो आप फिर योग के मार्ग पर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमें अनवरत पढ़ाई करते रहना चाहिए। ये विद्यार्थी का योग है। सामान्य भाषा में आप इस तरह से, विद्यार्थी लोग इस तरह से इसको समझिए कि पढ़ाई कराएं। आप पढ़ाई करेंगे तो आप योग से जुड़े हुए रहेंगे। कुछ लोग आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, कहते हैं हम योग करते हैं। वस्तुतः वो योग नहीं है, वो योगांग है। आसन योगांग है, योग के अंग है। 8 अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। इस तरह से ये 8 योग के अंग हैं। हम आसन करके कहते हैं कि हमने पूरा योग कर लिया, ऐसा नहीं है। हम केवल आसन कर रहे हैं, हाँ योग से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से इसके बाद में और हम देखते हैं तो गीता जी में ही कहा गया है। मैं आपको यहां बता दूं कि मुख्य रूप से जो मुझे लगता है, जो जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पर, एक तो महर्षि पतंजलि जी का योग सूत्र, योग दर्शन, और भगवत गीता जो कि महाभारत का छठे पर्व, विश्व पर्व का अंश है। ये दोनों अपने आप में
पर्याप्त योग का ज्ञान देने वाले ग्रंथ हैं। तो गीता जी में और कहा गया है कि योगस्थ है कुरु कर्माणि, कर्म करो, योग में स्थित होकर करो। अब यहां अनासक्त भावना को कहा गया है, बताया गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म में ही हम अधिकार रख सकते हैं, उसके फल में नहीं, इसलिए अनासक्त भावना से कर्म करें। फिर गीता जी में कहा है समत्वम योग उच्यते, समानता, आप सम रहें, हानि लाभ सुख दुख जीवन मरण इन सभी अवस्थाओं में जब हम समान रहेंगे, एक भाव से रहेंगे, तो हम योग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हम योग कर रहे हैं। तो समत्वम योग उच्यते, ये भाव भी यहां पर योग को परिभाषित करने में हमें सहायता प्रदान करता है। तो अब हम और थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ इसके प्रकार हैं, बहुत सारे इसके प्रकार हैं योग के, जिसमें से कुछ की चर्चा मैं यहां करना चाहूंगा। जैसे मंत्र योग है, जिसे जप योग भी कहते हैं। तो ये जो वेदों के मंत्र हैं, लौकिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, ये मंत्र हमें स्थिरता देते हैं, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं, हमारे चित्त को शांत करते हैं, मन को स्थिर करते हैं। और ये जो मंत्र योग है, ये मन की चंचलता का निरोध करता है, मन की चंचलता को हटाता है और हमें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता है। इसलिए इन मंत्रों को जपा जाता है और इससे हमारा मन शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है, शरीर के विकार निकलते हैं और हमें एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। कुछ लोगों को आप देखते होंगे बेचैन रहते हैं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, अस्थिर रहते हैं, या कभी ये काम करने लगे फिर वो काम करने लगे, एक काम को ठीक से नहीं करते और 50 काम ले लेते हैं। तो जो हमारे मंत्र हैं, मंत्र योग में ये कहा गया है कि जो हमारे मंत्र हैं वो हमें एक जगह स्थिर करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए ये मंत्र योग बड़ा ही अच्छा होता है और ये वाचिक होता है, बोल करके आप मंत्र, जैसे मैंने प्रारंभ में ही वैदिक मंत्र बोला था आनो बद्राहा, ये वाचिक था। इसके अलावा मानसिक भी होता है, मन में भी आप जप लें। उपांशु होता है, होठ हिला करके हल्का हल्का जप लें। और अजपाजप होता है, आप कहीं पर भी मानसिक रूप से आना जाना कर रहे हैं तो आप अपना मंत्र जप सकते हैं। इसके बाद में एक और प्रकार मिलता है योग का, हठ योग। हठ योग में कहते हैं कि है का अर्थ होता है सूर्य और ठे का अर्थ होता है चंद्रमा। और जो सूर्य और चंद्रमा से संबंधित हमारी नाड़ियां होती है, जो ईडा नाड़ी है वो बायां स्वर है, यहां पर चंद्र नाड़ी होती है ये, और ये जो पिंगला नाड़ी है ये दाहिना स्वर की तरफ होती है, दाहिने स्वर की तरफ, और ये सूर्य नाड़ी होती है। तो इनसे आप डेली करते होंगे, अनुलोम विलोम भी होता है इनसे, इस तरह से। तो हठ योग में ये कहा गया है कि ईडा और पिंगला नाड़ियों के माध्यम से, एक यहां ब्रह्मरंध्र में एक नाड़ी होती है, सुषुम्ना उसका नाम होता है। तो ईडा और पिंगला नाड़ियों के माध्यम से सुषुम्ना में प्राण को अवस्थित कर देना ब्रह्मरंध्र में, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। सांसारिक जीवन में बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की साधना करना, लेकिन हम सांसारिक रहते हुए योग से जुड़े रह सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए लाभदायक है। तो ईडा और पिंगला नाड़ियों के माध्यम से प्राण को ब्रह्मरंध्र में यहां पर अवस्थित कर देना, यह हठ योग होता है। गोरखनाथ जी इसके प्रवर्तक थे। तो यह अभ्यास से होता है, इसमें आप कर सकते हैं। इसके बाद में लय योग होता है, एक लय योग, आते जाते जो है ब्रह्म का ध्यान रखना। कहीं भी आप, सब जगह जहां भी हैं आप ब्रह्म में समाये हुए हैं, आप